हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पेन और कॉपी साथ में लेके जरूर बैठना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। और आज की क्लास के अंदर आप रेशियो प्रोपोर्शन के जो बेहतरीन माने जाने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप इस क्लास में देखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो पूरी क्लास अटेंड आपको करनी बहुत ही जरूरी है। अंतिम रूप तक बने रहना, ये तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, इसकी जितनी भी क्लासेस दोस्तों अपलोड हो रखी है वो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वहां से आप सारी के सारी क्लियर कीजिए, ताकि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी वीडियो सेशन। दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आज बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, आपको करने का तरीका ट्रिक्स अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इस तरह से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी बैंक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो अनुपात मुझे दिया हुआ है। क्या अनुपात है दोस्तों? 4:3:6 है। 4:3:6 है। यदि कुल जो राशि है वो 350 रुपए है, कुल जो राशि वो कितनी है दोस्तों? 350 रुपए है। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन ने बोल दिया कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो है वो एक बैंक हो या फिर एक थैला हो, कुछ भी अपने को बोल दे, उसमें हमें बोला है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 4:3:6 है। 4:3:6 है। और टोटल जो धन है वो टोटल धन हमारे पास कितना है? 350 रुपए है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आएगा तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला? 1 रुपए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 रुपए, रेशियो ये हो जाएगा 50 पैसे, अनुपात ये हो जाएगा 25 पैसे। ठीक है, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है तो हम किस तरह से कर रहे थे? 4 के रेशियो 3 के रेशियो 6 के मानो चाहे x मानो t मानो, क्योंकि अनुपात जो होती है वो एक चर राशि होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुल जो राशि है ये कितनी है? 350 रुपए है। इसका मतलब ये जो 350 रुपए मिलके बने हैं वो किन किन से मिलके बने हैं? 1 रुपए भी इसमें शामिल है, 50 रुपए भी इसमें शामिल है और 25 पैसा भी इसमें शामिल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार से जिसकी राशि उसी का अनुपात लेना है। तो ये राशि जो है वो तीनों का है, तो अनुपात भी हमें तीनों का लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा टोटल तीनों का 350 है, और लेकिन मैं कहता हूं हाँ, हमारा टोटल कितना है? 6 और 3 9, 9 और 4 हमारे पास कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 13 इस प्रकार से हो जाता है। 6 और 3 9, 9 और 4 13। तो 13 के जो है वो मेरे पास 350 के पड़े हैं। 13 के मेरे पास कितने के पड़े दोस्तों? 350 के पड़े हैं। अब क्या अपन इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात। जैसे अपन पिछले जो तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चा यहाँ पे गलती यही करेगा कि ये जो टोटल 350 रुपए दे रखे हैं ये तो टोटल राशि है, जबकि ये अनुपात किसका दिया हुआ है? सिक्कों का अनुपात है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे बच्चा क्या कर देता है कि अनुपात जो दे रखा है वो हमारे को सिक्कों का दे रखा है, जबकि यहाँ पे जो ये टोटल दे रखा है ये क्या है? हमारे पास राशि है। तो यहाँ पे बच्चा गलती अगर 13 के किसके बराबर रखेगा? 350 के बराबर रखेगा और फिर 13 से इसको काटेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। जबकि ऐसा नहीं करना है, हमें एक्चुअली करना क्या है ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अनुपात दे रखा है ये किसका है? ये सिक्कों का अनुपात है, ध्यान रखना। और बैंक कभी सिक्कों में बात नहीं करती, सिक्कों और नोटों में बात नहीं करती। तो ये सिक्कों का अनुपात है 4 के रेशियो 3 के रेशियो 6 के। ठीक है, तो बैंक कभी सिक्कों नोटों में बात नहीं करेगी, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रुपए में।
क्योंकि रुपए में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल रुपयों का ही तो टोटल है, तो रुपए तो मुझे पता ही नहीं रुपए कितने हुए। तो यहां से रुपए में कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपए के 4 सिक्के, तो रुपए कितने हुए, 4 रुपए हुए। 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के हुए, तो 2 सिक्कों का मतलब तो हो गया 1 रुपया, और 1.50 और मतलब कितना हो गया 1.50 रुपए, है ना। तो ये हो जाएगा 1.50, ये हो जाएगा रुपए, ठीक है। रुपए में कन्वर्ट करना इनको। और 25 पैसों के 6 सिक्के हैं, तो 25 पैसों के 6 सिक्के होने का मतलब भी क्या हो गया, यहाँ पे 1.5 रुपए हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मुझे बताइए कि अब ये टोटल जो दे रखा है, धन दे रखा है, और अपना धन कितना है। अपन अब सिक्कों की बात नहीं करेंगे, अपन रुपयों की बात करेंगे। तो 4 और ये टोटल करूंगा तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि मैं कहता हूं कि मेरा टोटल रुपयों में है 7, और क्वेश्चन कह रहा है हमारा टोटल रुपयों में कितना है 350। ये बस ये गलती मत दोहराना, ये ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। इसमें बैंक कभी भी सिक्कों और नोटों में बात नहीं करता है। जो हमें रेशियो सिक्कों का दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपयों में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रुपयों में कन्वर्ट किया तो ये इस प्रकार से, तो 7 पेन अगर 350 रुपए की, तो 1 पेन कितने की पड़ जाएगी, 7 पंजा 35, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। तो 1 के की वैल्यू अब 50 है। तो अब मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा, 25 पैसे के सिक्के कितने, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, ये तो रुपयों का अनुपात है, और सिक्कों का अनुपात तो ऊपर वाला है, तो 6 के। तो यहां से मुझे 25 पैसे पूछे थे, और 25 पैसों का सिक्कों का अनुपात है 6 के, तो 6 की जगह 6 हो जाएगा, और के की जगह मेरे पास आ चुका है 50। तो 6 पंजे 30, यानी कि 300 सिक्के हो गए टोटल सिक्के कितने हो गए दोस्तों, 300 सिक्के हो गए। अगर मुझे यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 पैसे के सिक्के का पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 25 के लिए 6 को मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों। तो ध्यान रखना, सिक्कों को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपयों में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देखिए एक थैली है, एक क्या है, थैली है। एक थैली के अंदर, या फिर ये कोई बड़ा बक्सा कह दो, या फिर बैंक कह दो, कुछ भी कह सकता हूं वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से। तो 240 रुपए है, जिसमें इन थैली में टोटल कितने रुपए हैं, 240 रुपए है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो हमें दिया हुआ। तो वही काम जो अभी हम कर रहे थे, तो यहां से हो जाएगा 1 रुपए रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा 50 पैसे, ये हो जाएगा अनुपात 10 पैसे, ठीक है। अब इनमें हमें क्या दे रखा, हमें यहाँ से सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ये हो जाएंगे सिक्के। तो सिक्के का रेशियो कितना है, देखिए 3:4 रेशियो, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये तो हो गया सिक्के। अब मैं सिक्कों में बात थोड़ी करूंगा, मैं तो बात करूंगा किस में, रुपए में बात करूंगा। तो ये लीजिए रुपए, तो अब रुपए में कन्वर्ट कीजिए। 1 रुपए का 3 सिक्के, तो रुपए कितने हुए, 3 रुपए। वापस देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के, मतलब रुपए कितने हुए, 2 रुपए। और 10 पैसों के 10 सिक्के हैं, इसका मतलब टोटल रुपया कितना हो गया, 1 रुपया। यानी कि 10 पैसों के 10 सिक्के हुए, मतलब पैसे कितने हो गए टोटल, 100 पैसे हुए, और 100 पैसों का मतलब होता है हमारे पास 1 रुपया। अब मुझे बताइए कि ये जो टोटल दे रखा है वो सिक्कों का टोटल है या रुपयों का टोटल है। तो आप क्या कहोगे कि ये तो 240 रुपए है, और 240 रुपए है, इसका मतलब हमें भी रुपयों का ही टोटल लेना है। तो वो कहता है मेरा 240 टोटल, मैं कहता हूं नहीं, मेरा टोटल है यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसका मतलब 6 पेन अगर मेरे पास 240 की पड़ी, तो 1 पेन की यहां से अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से आ जाता है 40, 6 चौक 24 होता है, और ये आ जाता 40। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा, 10 पैसों के सिक्के, तो 10 पैसे के सिक्के का अनुपात हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो 10 पैसे के सिक्के का अनुपात हो जाएगा 10 के। अब के की वैल्यू मुझे पता है 40, तो यहां से टोटल हो जाता है 400। क्या हो जाता है, 400, ठीक है। तो ये 400 हो जाता है। और अगर यूं पूछ ले कि 10 पैसों के सिक्कों से मिलकर कितने रुपए बने, तो अगर 400 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो इसका मतलब 4 रुपए बने हैं। कितने रुपए बने दोस्तों, 4, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 4 रुपए नहीं, यहाँ पे मतलब 400 सिक्के 10 पैसे के, 10 पैसे के कितने रुपए हैं, सिक्के हो गए 400। अगर मैं यहाँ पे 10 सिक्के लूं, अगर मैं क्या यहाँ पे कितने सिक्के लूं कि 10 सिक्के ले लेता हूं, तो 10 सिक्कों का मतलब होता है 1 रुपया। 10 सिक्कों का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टोटल सिक्के कितने हैं, 400 सिक्के हैं,
और 400 सिक्कों को अब अगर मैं 10-10 के हिसाब से मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस रुपए में, तो 400 सिक्के, अब एक बात बताओ कि 400 सिक्के जो है वो कितने कितने के हो गए हमारे पास, 10-10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो पैसे हुए हैं वो 4000 पैसे हुए हैं। कितने पैसे हुए हैं? 4000 पैसे हो गए। और तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40 रुपए होंगे, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही मैं 100 का भाग दूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट और ये हो जाएगा 40 रुपए। यानी कि 40 रुपए होंगे तब जाके 10-10 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 400 सिक्के होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर 10 पैसे लेता हूं तो मेरे पास 10-10 पैसों के 10 सिक्के लेता हूं तो 1 रुपया बनता है। कितने रुपया बनता है दोस्तों? 1 रुपया। और अगर मैं 20 सिक्के लेता हूं तो 3 रुपया बनता है। ठीक है, सॉरी 20 सिक्के लेता हूं तो 2 रुपए बनते हैं। 30 के लिए 3, 4 के लिए 40। इस प्रकार से 100 सिक्कों से हमारे पास 10 रुपए बनेंगे तो 400 सिक्कों से 40 रुपए बनेंगे। 100 सिक्कों से 10 रुपए तो 400 सिक्कों से 40 रुपए। तो इस प्रकार से, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल अगर पूछ भी ले कन्वर्ट कर देना इसको रुपयों में, तो ये इस प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात हमें है वो दे रखा है 3:5। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात हमें 3 और 5 दे रखा है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध इसमें और डाल दिया जाए, तो दूध और पानी के जो मध्य का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2:3 हो जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा कि तो बताओ प्रारंभ में दूध की क्या मात्रा थी? प्रारंभ में दूध की क्या मात्रा थी? तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं। ये हो जाता है यहाँ पे अपने पास मिल्क और ये हो जाता है अपने पास यहाँ पे वाटर। शुरू में जो रेशियो है वो कितना है? 3:5 है। 3 के रेशियो कितना है दोस्तों? 5 के। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो अब इसमें 5 लीटर दूध यानी कि इनका अनुपात है, तो अनुपात को मैं बट्टे में लिख सकता हूं। तो ये लीजिए अनुपात को मैंने क्या लिख दिया? बट्टे में। सर इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि अनुपात को अपन किस में लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला अनुपात तो मिल्क का है और नीचे वाला वाटर का है। और इसमें क्या बोला? 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो दूध के अंदर 5 लीटर और ऐड करूंगा तो इसने क्या बोला कि जो अनुपात है वो कितना बन जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। अब यहां से अगर अपन क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की वैल्यू निकाल देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है? 3 तिया 9 के और फिर हो जाए 3 पंजे 15 के, 15 के नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर 15 है, बराबर। देखिए फिर अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 10 के। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया, पीछे बच गया 1 के और ये हो गया 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो अब जो प्रारंभिक वैल्यू पूछी है मुझे बताओ प्रारंभ में दूध की क्या मात्रा थी? तो प्रारंभ में दूध का रेशियो क्या था हमारे पास? 3 के। तो यहाँ पे जो दूध है वो प्रारंभ में दूध था वो 3 के था, लेकिन जैसे ही मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 से, तो 15 तिया 45 लीटर दूध था शुरू में। शुरू में कितना दूध था? 45 लीटर दूध था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान से नहीं करते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक दूध है और एक पानी है, उसका अनुपात हमें पता था 3:5, तो 3 के रेशियो 5 के हो गया। फिर जो इसमें 5 लीटर दूध और डालना था तो इसमें हमने एक्स्ट्रा 5 किस में जोड़ दिया? दूध। अगर पानी बोलता तो पानी में जोड़ता और वो रेशियो कितना हो जाता? 2:3। अनुपात का मतलब भी बटा होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने 1 के की वैल्यू निकाली और शुरू में अगर दूध गई जो अनुपात है वो 3 के है, तो 3 को हमने के की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 45 लीटर दूध आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो देखिए 240 ग्राम की एक मिश्र धातु है, उसमें जस्ते और तांबे का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि यहाँ पे कोई एक मिश्र धातु है, उसका जो है वो वेट है वो है 240 ग्राम। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जस्ता है उसमें क्या है? जस्ता है और हमारे पास क्या है? इसमें तांबा। ठीक है, जस्ता और तांबा, इसका अनुपात क्या है? 5 के रेशियो 3 के। ठीक है, 5 के रेशियो 3 के। अब इसमें पहले पता तो ये करूं कि इस 240 ग्राम में जस्ते की मात्रा कितनी है और तांबे की मात्रा
कितनी है, पहले इनकी मात्रा पता करनी पड़ेगी। तो यहां से मात्रा पता कर लेते। तो ये बताओ कि ये जो मिश्र धातु है ये अकेले से मिलकर बनी है, दोनों से मिलकर बनी है? तो ये तो दोनों से मिलकर बनी है, इसका मतलब अनुपात भी मैं किसका लूंगा? दोनों का। तो मैं कहता हूं 8 के किसके बराबर? 240 के बराबर। ठीक है, तो 1 के की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी, 8 तिया 24, 30 की वैल्यू हमें पता चल गई है के की। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो यहां से अब हमें पता चल गया कि जस्ता कितना है। देखो यहां से पता चल जाएगा जस्ता, और जस्ते का के है हमारे पास 5 के। तो 5 को जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, है ना, 150 ग्राम। कितना आ जाएगा? 150 ग्राम, 150 ग्राम। और तांबा कितना आ जाएगा? तो तांबा आ जाएगा हमारे पास 3 के, और यहां से 3 को जैसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90 ग्राम। कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। अब इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसमें तांबा और कितना मिलाया जाए ताकि इनका जो अनुपात है वो हमारे पास क्या हो जाए? 3:5 हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? 3:5। तो इसमें तांबा और मिलाना है। तो अब देखिए इनका अनुपात हमारे पास आ चुका है कि भाई जस्ता है वो 150 ग्राम है और तांबा है वो 90 ग्राम है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जस्ता मिलाना है या तांबा मिलाना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जस्ता है और नीचे वाला क्या है? तांबा है। ठीक है, तो अब तांबा कितना मिलाना मुझे थोड़ी पता कितना मिलाना, तो इसको क्या मान लू मैं? x, और जो रेशियो है वो क्या बनेगा? 3:5 बनेगा। और फिर वही बात है दोस्तों, क्रॉस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपने पास 0, 5 25 का 5 हासिल गई 2, ये हो जाएगा 750, और बराबर यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 270, और प्लस हो जाएगा 3x। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो 750 माइनस 270 बराबर हो जाएगा 3x। जैसे ही अपन यहाँ से इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0, 15 में से 7 के पीछे बच गया 8, 6 में से 2 गए पीछे बच गया 4, 400 हो जाएगा 80, और फिर हमारे पास यहाँ से है 3x, और यहाँ से अब हमारे पास 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, पीछे बच गया 1, 160 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बिल्कुल इजी है, ये आराम से निकल जाता है, कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस है नहीं। यहाँ से क्या किया, जस्ता और तांबे का दे रखा था, टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ से के की वैल्यू निकाली थी, तो ताकि अलग अलग जस्ता और तांबा हमें पता चल जाए। फिर हमें एक्स्ट्रा किसको मिलाने को बोल रहा है? अगर तांबा बोल रहा है तो तांबे में x मान लीजिए, और जस्ता बोल रहा है तो जस्ते में मान लीजिए। और क्या रेशियो बन रहा है? 3:5 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे, सीधा उत्तर आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, बहुत ही शानदार। ये लीजिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 28 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है दोस्तों? 28 लीटर मिश्रण है, और उसमें अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है, और इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान रहे। तो पहले तो ये बताओ कि मेरे पास जो मिश्रण है वो कितना है? 28 लीटर का है, और इसमें कौन कौन है? एक तो अल्कोहल है और एक हमारे पास पानी है। ठीक है, अल्कोहल है और क्या है? पानी है। अब इसमें जो अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है? 3:4। 3 क्या हो जाएगा? 4 अब पहले पता तो कर लू अल्कोहल है कितना एक्चुअली और पानी कितना है। तो इसने कहा टोटल 28, तो मैंने कहा कि 7 के किसके बराबर? 28 के बराबर है। 7 किसके बराबर है? 28 के बराबर। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, जैसे अभी पिछला किया था। तो यहां से अब आपको अल्कोहल की मात्रा पता चल जाएगी। तो यहां से अल्कोहल कितना है? अल्कोहल का रेशियो है 3 के, तो यहां से देखो 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है नहीं, तो 12 लीटर तो हमारे पास अल्कोहल है। और पानी क्या है? पानी कितना है? पानी है 4 के, तो 4 को 4 ही रखेंगे, और 4 के की जगह 4 रखूंगा, तो ये आ जाएगा 16 लीटर। कितना आ जाएगा? 16 लीटर। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला कि अल्कोहल और कितना डाला जाए, तो बस वही काम पिछले में तांबा का बोला था, इसमें अल्कोहल का बोल दिया। तो पहले तो ये देखो दोनों का रेशियो क्या है? 12/16। अल्कोहल कौन है? ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला कितना मिलाया जाए मुझे नहीं पता, x, और दोनों का अनुपात समान रहे, इसका मतलब क्या? 1:1। पिछले में बोला था 3:5, तो यहाँ 3:5 रखा था। बोले 2:7, तो 2:7 रहे, या फिर बोल दिए समान अनुपात, तो समान अनुपात का मतलब होता है 1:1। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊं तो ये हो जाएगा 12 प्लस x। ठीक है, 12 प्लस x बराबर हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 में से ये 12 उधर जाएगा माइनस का, तो 16 में से 12 गया, पीछे बच जाएगा हमारे पास 4। तो और कितना मिलाऊंगा
4 मिलाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें अल्कोहल में 4 मिलाऊंगा तो ऊपर भी 16 हो जाएगा, नीचे भी 16 हो जाएगा, तो 16:16 क्या हो गया, बिल्कुल समान अनुपात हो गया, 1:1 के रूप में है। तो यही तो पूछा था ताकि दोनों समान हो जाए, तो एक्स्ट्रा कितना मिलाऊं, 4। तो ये तो देखते ही मालूम चल रहा था, लेकिन एक मेथड से भी अपन आराम से कर सकते थे कि भाई 12 हमारे पास वो था और कितना मिलाऊं ताकि बराबर हो जाए। तो 12 लीटर देखो दोनों में मुझे बराबर करना है, तो अल्कोहल और कितना डालूं, तो यहां से ही पता चल रहा है कि 16 तो ये पानी है ही है, बराबर करने के लिए अल्कोहल मुझे 4 और डालना पड़ेगा, तो ये देखते ही पता चल रहा है, लेकिन हमें मेथड से भी आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये बच्चे जो है वो कंफ्यूज कहां पे होंगे वो भी बता दूंगा, इसमें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट लगाना, 3 स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। ठीक है, किसी संख्या में किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अब प्रतिशत आ गया यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रतिशत, तो बात किस पे करूंगा, 100 पे बात करूंगा। लेकिन अब एक बात बताओ, ये है अपने पास गर्ल, ठीक है, ये है लड़कियां, ये है लड़कियां और ये हो जाएंगे लड़के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा है। इसका मतलब अगर लड़के 100 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो यहां से अनुपात क्या बन जाएगा, यहां से अनुपात हमारे पास बन जाएगा, 2 के पार्ट से काटना चाहूं तो 6 के रेशियो ये हो जाएगा 5 के। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 के पार्ट से काटना चाहूं तो 12 और 10 कट जाएंगे अपने पास, 6:5 में। ठीक है, तो ये तो मिल गया अनुपात। और टोटल जो है वो कितने हैं, 66 है। विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 66। और मैं कहता हूं, ये कहता है टोटल 66 और अपना कितना है 11, तो यानी कि 11 के 66 के बराबर, तो 1 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहां से 11 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 1 के की वैल्यू अगर 6 है, तो यहां से अगर अलग अलग संख्याएं पता करने जाऊं तो यहां से देखिए गर्ल कितनी हो जाएगी, तो गर्ल है हमारे पास 6 के, तो यहां से हो जाएगा 6 × 6, तो ये हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी 36, और बॉय पता करने जाऊं तो बॉयज हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 के, तो 5 की जगह 5 और इसकी जगह रखूंगा 6, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, और टोटल करूंगा तो देखिए 66 हो रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, यानी कि लड़कियां इसमें और कितनी भर्ती कर ली जाए, तो देखिए, और हमें पूछा है क्या, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो अब इस बार देखिए, लड़कों को आप पहले रखो और लड़कियों को बाद में रखो, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होए, क्योंकि मुझे लड़कियों और लड़कों का अनुपात नहीं पूछा है, मुझे लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है। तो ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे लड़के पहले रहेंगे और लड़कियां बाद में रहेंगे, ये थोड़ा इस पे गौर करना। तो यहाँ पे लड़के पहले कितने थे, 30 थे, और लड़कियां कितनी है हमारे पास 36। अब और भर्ती 4 किसको कर रहे हो, लड़कियों को, तो जैसे ही मैंने 4 और भर्ती की तो ये आ जाएगा 30 अनुपात ये हो जाएगा 40, तो 0 से 0 कैंसिल, अनुपात क्या बन जाएगा 3:4। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमने लड़कियां पहले रखी और लड़के बाद में रखे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो यहाँ पे लड़कों को पहले रखना था और लड़कियों को बाद में रखना था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाता है 3:4। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई ऑप्शन में आपको जहां कहीं पे भी दिखे तो वो, अगर लड़कियों को आप पहले रखते तो यहाँ रेशियो बन जाता 4:3, और ऑप्शन नंबर ए में आपको यही मिलेगा 4:3, ताकि एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को तो फिक्स पता है कि बच्चा गलती करेगा, है ना, वो लड़कियों को पहले रखेगा, क्योंकि उसने पहले ही लड़कियों को पहले रखा था और लड़कों को बाद में रखा था, तो एंड में भी वो यही करेगा। तो यहां से आंसर आ जाता 4:3, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होगा और आंसर की आएगी तो आपको पता चलेगा ओहो हमने गलती यहां पे कर दी थी, इस क्वेश्चन के अंदर लड़कों को पहले रखना था और लड़कियों को बाद में रखना था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास थी आपकी रेशियो और प्रोपोर्शन की, बहुत ही शानदार क्लास। इसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अब इसी तरह के दोस्तों प्रैक्टिस सेट उठाइए, है ना, उसमें से क्वेश्चन उठाइए, अपनी जहां पे भी आप प्रैक्टिस करते हो वो बुक उठाइए और इसके जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन है ये सारे आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके जितने भी पार्ट अपलोड हुए हैं वो सारे देख लीजिए। दोस्तों ये सभी क्लास अटेंड करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं फंसेगा, ये यहां से आपको 200% की गारंटी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी बने रहिए अपने चैनल के ऊपर और हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। इसी तरह आपका प्यार हमारे पर
है ना, बनाए रखना है, हमारे साथ रहना है। डिजिटल तैयारी पूरे परिवार आपके साथ है और आपको भी परिवार का सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो दोस्तों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है कि नेट धीरे होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो हमारा फिक्स शेड्यूल है दोस्तों, वो उस हिसाब से आप देखते रहें कि टाइम होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वहां पे आप बिल्कुल सबसे पहले अपने वीडियो देख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी आप अपने इस वीडियो को शेयर करेंगे, देखते हैं कितना प्यार आप इस वीडियो को देते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में एक नई ऊर्जा और नए एकदम जज्बे के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।